आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है और प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इसे शरीर का निर्माणकारी तत्व कहा जाता है। और प्रोटीन शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राइम यानी कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला तत्व। प्रोटीन जो है सबसे पहले प्रथम स्थान पर आता है। सभी पोषक तत्वों में से प्रोटीन को प्रथम स्थान पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला तत्व भी कहा जाता है। और प्रोटीन की खोज जो है 1838 में वर्जिलियस व मोल्डर ने की थी। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। और जो प्रोटीन होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। प्रोटीन क्या है? यह मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये अमीनो अम्ल शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल जो होते हैं ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ओके। प्रोटीन में औसतन 16% नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी होती है? 16%। किसका अपघटन? प्रोटीन का अपघटन करने पर अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। इसका अपघटन करने पर अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है। जब प्रोटीन टूटता है तो किसकी प्राप्ति होती है? अमीनो अम्ल की। ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब आता है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं? प्रोटीन का हमारे आहार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करना, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करना, शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना। ये सारे कार्य किसके हैं? प्रोटीन के। और अम्ल क्षार को यहाँ पे की होगा, अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, एंजाइम का निर्माण करना, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होते हैं, जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। कौन? प्रोटीन। एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी मदद करते हैं। शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कब? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य भी करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहीं कहीं आपको 4.2 भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। प्रोटीन की प्राप्ति स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। शाकाहारी हमें क्या क्या आएगा? दालें, जो विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं, सोयाबीन, चना और राजमा, मूंगफली। मांसाहारी में अंडा, मछली, मांस और चिकन। इन सब से क्या होता है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर की वृद्धि, शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। प्रोटीन ही शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, तंतुओं एवं
ऊतकों का निर्माण करता है तथा टूटे फूटे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत करता है। परंतु जब आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है तब शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि विकास रुक जाता है। व्यक्ति निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है और रोगी हो जाता है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शरीर का विकास नहीं होगा। इससे जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो तरह तरह के रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ओके। प्रोटीन की कमी से रक्तहीनता, मरासमस, क्वाशियोरकर, अतिसार, सूजन आदि रोग हो जाते हैं। यकृत अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। यकृत के कोशिकाओं में वसा की मोटी परत जमा हो जाती है जिससे नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है, जिसके कारण नाड़ी विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक। प्रोटीन की कमी का अत्यधिक शिकार 1 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं। जो कि प्रोटीन की कमी जो देखने को मिलती है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसको शॉर्ट में PEM कहते हैं। इस ऐसे में क्या होता है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से बच्चे में मुख्य रूप से 3 रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कितने रोग होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से? क्वाशियोरकर, सूखा रोग या मरस्मिक या क्वाशियोरकर। इसमें जो है क्वाशियोरकर में क्या होता है, मरस्मिक क्वाशियोरकर, इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है। इसमें सूखा रोग या मरासमस में क्या होता है, इसमें भी प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के कारण ये होता है। और जो क्वाशियोरकर होता है इसमें प्रोटीन की कमी होती है, तब बच्चे को क्वाशियोरकर हो जाता है। अब आता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन अगर कहा जाए कि जो प्रोटीन होता है इनको हम मतलब कई आधार पर देख सकते हैं, जैसे गुण के आधार पर हो गया, स्रोत के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्रोटीन जैसे आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन वे होते हैं जिसमें पूर्ण प्रोटीन जो है वे होते हैं जिसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और जो आंशिक प्रोटीन होते हैं इसमें कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं। और जो अपूर्ण प्रोटीन होता है इसमें अमीनो अम्ल का अभाव होता है। अब देखा जाए स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर जो है प्रोटीन 2 प्रकार से होती है, जैसे कि कुछ एनिमल यानी कि कुछ प्राणियों से प्राप्त होती है और कुछ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। और रासायनिक गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। आई होप इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।